मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज छठवां दिन है। आज सीएजी की रिपोर्ट में सामने आई है गड़बड़ियों के मुद्दे पर विपक्ष हंगामा कर रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ भी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने कहा कि अभी तो आधा खुलासा हुआ है, पूरा खुलासा नहीं हुआ है। वहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए 20 करोड़ का नोटिस दिया है। सिंघार भ्रष्टाचार में गले तक डूबे हुए हैं। उनसे पूछना चाहिए कि 2 करोड़ की डिफेंसर गाड़ी में कैसे घूम रहे हैं। उनकी पत्नी ने उन पर हत्या तक के आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में रीट भी लगी है। जिस आदमी ने हमारी सुपारी ले ली हो, हमारे नाम का टेंडर ले लिया हो, वे अब लोकायुक्त नहीं जाएंगे तो टेंडर वापस ले लिया। अगर ऐसे लोग कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष रहे तो कांग्रेस की अगली बार 8 से 10 सीटें आ जाएं, यही बहुत है। आपको बता दें कि सोमवार को सिंघार के नेतृत्व में कांग्रेस से प्रतिनिधिमंडल ने लोकायुक्त से मुलाकात कर मंत्री राजपूत की जांच कराने की मांग की थी। मंत्री ने इसी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है कि एक रिपोर्ट में कई योजनाओं में गड़बड़ी का खुलासा। सोमवार को विधानसभा में एक 2022 की रिपोर्ट भी पेश की गई। इसमें संबल मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत कई योजनाओं में अनियमितता और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इसे लेकर विपक्षी दलों ने हंगामा किया। कांग्रेस ने कहा कि पूरा मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। एक रिपोर्ट में सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी के मामले में ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार ने कहा कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की गड़बड़ी उजागर हो रही है। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में भी बसों की जगह स्कूटर मोटरसाइकिलों के बिलों का भुगतान कर दिया गया। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संबल योजना में भी भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। सीएजी की रिपोर्ट पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि केक की रिपोर्ट अब लोक लेखा समिति मंब जाएगी। इसके बाद परीक्षण होगा। कोई भी रिपोर्ट तब आती है तो पीएससी में जाती है, उसके बाद प्रशिक्षण पे परीक्षण होता है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक उमा देवी खटीक ने कहा कि वन विभाग द्वारा सागौनी, हटा और दमोह में 37 काम करवाए जाने थे, जिनमें से 10 ही हो पाए। इसमें भी गुणवत्ता का पालन नहीं किया गया है। वे चाहती है कि उनकी मौजूदगी में अब तक हुए कामों का परीक्षण कराया जाए। इसके जवाब में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने बताया कि कुछ काम बजट नहीं मिल पाने के कारण अपूर्ण हैं, उन्हें जल्द पूरा कराया जाएगा। खटीक ने कहा कि वन्य जीवों के लिए जल की व्यवस्था की जानी चाहिए। इस बार मंत्री ने कहा कि विधायक से बात कर लेंगे और जहां जरूरत होगी वहां सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि औरंगजेब क्रूर था, हत्यारा था, लुटेरा था। मुसलमानों की पहचान औरंगजेब से मत बनाओ। मुसलमानों, ध्यान रखो, वतन को लूटने वालों का साथ मत दो। कांग्रेस कान खोल कर सुन ले, औरंगजेब की कब्र भी हटेगी और कांग्रेस का कफन भी। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि मैंने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के लिए 20 करोड़ का नोटिस दिया है। उनका चाल, चरित्र, चेहरा सब जानते हैं। वे पहले कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह पर भी कई आरोप लगा चुके हैं। साथ में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी इसकी शिकायत कर रहे हैं हम लोग पूरे मय प्रमाण के साथ। मोदी जी हमेशा जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो अब देखते हैं कि मैं प्रमाण देने के बावजूद भी क्या जीरो टॉलरेंस करेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। तो ये है, मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जी इस पर संज्ञान लेंगे, क्योंकि अब बचा कुछ नहीं है, प्रमाण है, सब चीज़ें हैं, कागज है। उसके बावजूद भी अगर आप भ्रष्टाचारी मंत्रियों को रखते हो तो बड़े दुख की बात है इस मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश की जनता की गाड़ी कमाई अगर इस प्रकार से भ्रष्टाचारी मंत्रियों खाते कमाते फलते फूलते रहेंगे तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लिए बड़े दुख की बात है। थैंक यू। बात सही है कि एक बेगा आदिवासी का इनकाउंटर इसलिए किया क्योंकि कुछ अधिकारियों को प्रमोशन चाहिए था। दूसरा, एक नक्सल क्षेत्र घोषित कर उस क्षेत्र में नक्सल मूवमेंट दिखाकर वो वहाँ के आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किया जाए। और तीसरा, सरकार इस बात की झूठी वाई थपथपाई और इस बात का क्रेडिट लेना चाहती कि हमने नक्सल मूवमेंट के नाम पे नक्सलियों का सफाया कर दिया। हकीकत में वहाँ पे नक्सल मूवमेंट जैसी घटना उस जो संबंधित परिवार के साथ हुई, उनका कोई संबंध नहीं रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए स्वेच्छानुदान से, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी देने की घोषणा करी है। तो कहीं न कहीं सरकार को अपनी गलती स्वीकार करना चाहिए और संबंधित अधिकारियों और दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्या माना जाए कि एक बात और निकल, देखिए, पीड़ित एक गरीब परिवार का था और 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसके बूढ़े माता पिता है। अब मानसिक रूप से बीमार था नहीं था ये जांच का विषय है, लेकिन सवाल ये है कि एक आदिवासी पर गोली मारकर उसकी हत्या कैसी करी नक्सल के नाम पे, जब
पुलिस के पास, सरकार के पास कोई सबूत नहीं था, तो डायरेक्ट एनकाउंटर करके मारा एक संरक्षित जनजाति के बेगा आदिवासी को। तो पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और संबंधित जिले के एसपी, कलेक्टर और आईजी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए हत्या के प्रकरण में। हाँ जी सर, बुरहानपुर का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्चे का धर्म परिवर्तन अपहरण किया गया। बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के लिए लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। देखिए, अगर इस तरह का प्रकरण है, सरकार उससे जांच कराएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई कराएगी। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। और धर्मांतरण के मामले में हमारी सरकार की सीधी और स्पष्ट लाइन है। धर्मांतरण तो बालक का भी अगर है, वो जो नाबालिग से भी ऊपर उम्र में आ गया, उसका भी करना गैर कानूनी है। और अगर नाबालिग बेटी के धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला है तो ऐसे लव जिहाद करने वालों की ठुकाई होगी और जूते खाएंगे और जेल भी जाएंगे। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये ध्यान में रखा जाए। सर, नागपुर की घटना पर क्या कहेंगे? नागपुर की घटना पे सरकार का वहाँ जो है कानून का नियंत्रण बना हुआ है। जिसने भी इस तरह की अगर हरकत की है वो गलत है। मैं फिर कहना चाहता हूँ लोगों से कि हमदर्दी हमारी अशफाक उल्लाह खां के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त हैं। हमदर्दी हमारी अब्दुल हमीद के प्रति होना चाहिए क्योंकि देशभक्त हैं। हमारी हमदर्दी एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति होना चाहिए क्योंकि वो देशभक्त हैं। हमारी पहचान औरंगजेब से नहीं, हमारी पहचान अशफाक उल्लाह खां से होना चाहिए। और जो औरंगजेब की से अपनी पहचान बना रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। ध्यान रखिए, औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है और वो लुटेरा ही रहेगा। इतिहास में कुछ चाटुकार उसको महान भली कह सकते हैं, लेकिन महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महान तो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। और गुरु गोविंद सिंह जी का परिवार महान है, गुरु तेग बहादुर जी महान है, गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे महान हैं। जिनने भी उस समय औरंगजेब से संघर्ष किया है, धर्म को बचाया है, हिंदुस्तान को बचाया, वो महान हैं। औरंगजेब लुटेरा था, लुटेरा है। और कांग्रेस से लेकर तमाम राजनीतिक दल और कट्टरपंथी मुसलमानों से भी मेरा आग्रह है कि अपनी पहचान औरंगजेब के साथ मत जोड़ो। औरंगजेब के साथ पहचान जोड़ोगे तो पछताओगे। ठीक है।